जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत की नदियों से संबंधित जियोग्राफी का दूसरा सेशन लाए हैं। पहला वाला सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यह दूसरा सेशन नदियों से संबंधित होने वाला है। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले SSC-MTS, CGL, बिहार पुलिस, UPSI एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, आज की नदियाँ है फर्स्ट रामगंगा। रामगंगा का उद्गम नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग है। इसका संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी में हुआ है। इसकी लंबाई 696 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। साथियों याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हेडिंग है लूनी नदी। लूनी नदी जिले में लूनी नदी अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ आरावली पर्वत अन्ना सागर में इसका उद्गम हुआ है। इसकी सहायक नदी कचरन है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ बारी, सुकरी, पिठरी आदि ये नमकीन नदी हैं। थार मरुस्थल में ये नदी लुप्त हो जाती है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है घाघरा नदी। नेपाल में तकराचोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पास्तयुग हिमानी से इसका उद्गम हुआ। इस नदी का संगम सारण तथा बलिया जिले के सीमा पर गंगा नदी पर संगम हुआ। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसकी शिवालिक पहाड़ी को पार करते समय शीर्ष पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत इसका उद्गम होता है। इसका संगम हमीरपुर के समीप यमुना नदी में हुआ है। इसकी लंबाई 480 मीटर है। ऊपरी भाग में कई झरनों का निर्माण हुआ है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ये नदी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी में इसका उद्गम हुआ है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में हुआ है। इसकी लंबाई 800 मीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिवसमुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ में इसका उद्गम हुआ। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कायना, पंचगंगा, दूधसागर, घाट प्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। इंदौर जिले की काकरी बर्डी नामक पहाड़ी में इसका उद्गम हुआ। इसका संगम चंबल नदी की खाड़ी में हुआ। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला
लगता है साथियों याद रखना, जो हाल ही में लगने वाला है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। उदयपुर ज़िले में आरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील में इसका उद्गम हुआ। इसका संगम खब्बात की खाड़ी में हुआ। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ साबर, हाथामती, मेसवा, बेतरक तथा माजाम इसकी सहायक नदी हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है हुगली नदी। ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल में दक्षिण गंगा से अलग होती है। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल दक्षिणी भाग से होता है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चिलंगी है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है पेरियार नदी। पेरियार झील से इसका उद्गम हुआ। ये नदी केरल में प्रवाहित होती है। जल से हुए प्राकृतिक ग्रत को क्या कहते हैं? तो साथियों झील कहते हैं, याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की अधिकांश झीलें समुद्र तटीय झील क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि मैदान भाग में झीलें नाम मात्र की हैं, यानी बहुत कम हैं। सबसे ज़्यादा झीलें समुद्री तट पर ही स्थित हैं। भारत की सबसे अधिक झील कहाँ है? तो साथियों कुमायूं हिमालय में भारत की सबसे अधिक झीलें हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है हिमानी द्वारा निर्मित झील। भारत में पाए जाने वाली ज़्यादातर हिमानी झील लघु आकार की होती हैं तथा नैनीताल, सात भीमताल, राक्षसताल आदि झील हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है ज्वालामुखी निर्मित झीलें। ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली झीलें। इस प्रकार की झीलों का निर्माण ज्वालामुखी विवरण तथा ज्वालामुखी कुंड के जल से भर जाने के फलस्वरूप होता है। जैसे लोनार झील जो महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में स्थित है साथियों, याद रखना। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है विवर्तनक झील। इस प्रकार की झील का निर्माण पृथ्वी के भूतल से हुए दरार तथा भ्रंश के कारण होता है तथा कश्मीर की बूलर झील साथियों, याद रखना। वायु द्वारा निर्मित झील डिडवाना सांबा तथा लूणकरणसर झील है। इस प्रकार की झीलें मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग है लेगून झील। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा हो जाने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसे जलीय आकृत को लेगून झील कहा जाता है। इस प्रकार की झीलें भारत के तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे तमिलनाडु की पुलिकट झील, उड़ीसा की चिल्का झील तथा आंध्र प्रदेश की कलारू झील। ये झीलें हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पश्चिम तट पर स्थित लेगून झीलों का स्थानीय भाषा में कायल कहा जाता है। पश्चिमी तट के लेगून झील में सबसे बड़ी केरल की वेम्बनाड झील है साथियों, याद रखना। ये आज के सेशन आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे विस्तार में। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
झीलों के साथ कंटिन्यू। आज के सेशन में झीलों तथा नदियों से संबंधित था। अगला सेशन झीलों से एक बार फिर होने वाला है। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।